एक 400 किलोग्राम की लिफ्ट जो कि मजबूत तारों से लटकी है, लिफ्ट के तारों में तनाव ज्ञात कीजिए। जब लिफ्ट नंबर 1 विराम में है। दूसरा हमें बताना है जब 1 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से ऊपर की ओर जा रही है। तीसरा हमें बताना है 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से ऊपर जा रही है। और चौथा बताना है जिसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। ठीक है, तो उसका द्रव्यमान कितना है, m इजिकल्स टू 400 kg। ठीक है, तो अभी हमारी लिफ्ट कैसी है, विराम में, रेस्ट में है। तो u इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 0। जब हमारी विराम में है, वेलोसिटी 0 है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, t इजिकल्स टू mg। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, m कितना है 400 और g कितना हो जाएगा 9.8। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा तनाव बल निकल के 3920 न्यूटन का। ठीक है, जब लिफ्ट हमारी विराम में होगी तब कितना तनाव उत्पन्न होगा, 3920 न्यूटन का। ठीक है, ये हो गया हमारा ए पार्ट कंप्लीट। अब बी पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, 1 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से ऊपर को जा रही है। ठीक है, u इजिकल्स टू कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड। जब लिफ्ट हमारी जो है नियत वेग से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, नियत वेग से, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 0। इक्वेशन क्या बनेगी इसके लिए हमारी, t माइनस एम जी इजिकल्स टू 0। ठीक है, तो t इजिकल्स टू कितना जाएगा, एम जी इजिकल्स टू एम कितना है 400 और g कितना है 9.8। इसकी जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3920, जितना यहाँ पे आया था। ठीक है, तो जब लिफ्ट हमारी विराम में है तब भी इतना ही तनाव उत्पन्न होगा, और जब नियत वेग से ऊपर की तरफ जा रही है तब भी इतना ही तनाव बल उत्पन्न होगा। ठीक है, अब तीसरे में देखेंगे, तीसरे में क्या कहा है। तीसरे में बोला है कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही है। ठीक है, अब हमारी लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रही है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से। ठीक है, एम जी नीचे की, एम जी कहाँ लग रहा है हमारा, नीचे की तरफ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो t माइनस एम जी इजिकल्स टू एम ए। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे t इजिकल्स टू m और g प्लस a। ठीक है, m कितना है हमारे पास 400, g कितना है 9.8, प्लस एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है हमें 2, तो 400 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 2 11.8। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना तनाव बल आएगा हमारे पास 4720 न्यूटन का। ठीक है, जब हमारी लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की तरफ जाएगी तो उसमें तनाव बल कितना उत्पन्न होगा 4720 न्यूटन का। अब चौथा हमसे पूछा है कि जब 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। ठीक है, अब लिफ्ट हमारी जो है इतने त्वरण से नीचे आ रही है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एम जी नीचे की तरफ लग रहा है हमारा। ठीक है, तो जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तब हमारी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, एम जी माइनस टी इजिकल्स टू एम ए। तो जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा t इजिकल्स टू एम जी माइनस एम ए। तो m बाहर आ जाएगा और कितना हो जाएगा हमारे पास g माइनस ए। ठीक है, m कितना है हमारे पास 400, g है 9.8 और एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, तो जब हम इसे यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 400 इंटू 9 में से 2 गया 7.8 बचेगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आएगा 3120 न्यूटन। ठीक है, तो जब हमारी लिफ्ट जो है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है तो उसमें कितना तनाव बल उत्पन्न होगा 3120 न्यूटन का। जब 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही है तो 4720 का न्यूटन का तनाव बल उत्पन्न होगा। जब नियत वेग से ऊपर जाएगी वो तो उसमें 2920 का न्यूटन का
तनाव उत्पन्न होगा। और जब हमारी लिफ्ट कैसी है, रेस्ट में, तो उसमें कितने न्यूटन का तनाव बल उत्पन्न होगा, 3920 न्यूटन का। ठीक है।